नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है और आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IUI और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है IVF सेंटर्स में। आज हम जानेंगे IUI क्या होता है, किसके लिए किया जा सकता है, इसका सक्सेस रेट क्या होता है और इसमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है हमें। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि IUI ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है जिनका माइल्ड मेल फैक्टर है। माइल्ड मेल फैक्टर का मतलब है कि काउंट और मोटिलिटी स्पर्म की थोड़ी सी कम है, जिनकी ट्यूब्स ओपन है, किसी कारण से वो रेगुलर इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं या हस्बैंड बाहर रहते हैं, टूरिंग जॉब में हैं या किसी कारण से कोई इन्फेक्शन या किसी वजह से वो उनको सीमेन वॉश की ज़रूरत है। सो ऐसे केसेस में हम IUI करते हैं। IUI अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी पहला ट्रीटमेंट होता है। इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग जिनका रेगुलर पीरियड आता है, एग बनता है, रप्चर होता है, कोई मेल फैक्टर नहीं है, ट्यूब्स ओपन है और उनकी एज कम है और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे 1-1.5 साल से तैयारी करने के बावजूद भी, ऐसे केसेस के अंदर भी IUI में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। IUI से पहले हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है? बेसिकली वाइफ के कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिसके अंदर की बेसिक हीमोग्लोबिन कैसा है, थायराइड का लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल, वायरल मार्कर्स जैसे कि HIV, HPSAG, VDRL, NTHCV, ये सब टेस्ट हम करवाते हैं। IUI करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्यूब्स का पेटेंट होना। पेटेंट होना मतलब ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए। इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिसको हम HSG या हिस्ट्रोसैल्फिंगोग्राफी बोलते हैं। अगर हिस्ट्रोसैल्फिंगोग्राफी में आपकी ट्यूब्स ओपन है तो आप IUI के लिए जा सकते हैं। हस्बैंड का हमें बेसिक वायरल मार्कर्स करने पड़ते हैं, डायबिटीज़ का स्टेटस देखना पड़ता है और उसके बाद में एक सीमेन एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि उसका काउंट और मोटिलिटी कैसा है। अगर काउंट और मोटिलिटी माइल्ड प्रॉब्लम है तो भी हम IUI के लिए जा सकते हैं। बहुत सिवियर कम है, बहुत कम काउंट है, बहुत मोटिलिटी कम है तो IUI का आपको सक्सेस नहीं मिलता है। इसमें हम कहते हैं कि एक तरीके से एक सर्वाइकल फैक्टर होता है जिसको हम बाईपास कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये नॉर्मल फीमेल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फीमेल जेनाइटल्स हैं। ये वेजाइना होता है जिसके अंदर नॉर्मली हस्बैंड इंटरकोर्स करते वक्त स्पर्म डिपॉजिट करते हैं। नॉर्मल साइकिल में और नेचुरल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म यहाँ से कुछ स्पर्म ऊपर पहुँच जाते हैं। अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म है तो सिर्फ 5% स्पर्म जो हैं वो यूट्रस के अंदर जा पाते हैं। ये ओवरीज हैं जहाँ अंडेदानी या जहाँ अंडा बनता है। अंडा ये ट्यूब्स इसको पिक करती हैं और मिडल तक लेके आती हैं। तो IUI में हम क्या करते हैं कि वॉश्ड प्रिपेयर्ड सैंपल जिसके अंदर की स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर अच्छे स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा है और जिसमें मोटाइल स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसको हम एक छोटे से कैनुला के रास्ते यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, यहाँ पर ट्यूब यूट्रस के अंदर ट्यूब्स के पास, ताकि जैसे ही एग रिलीज हो स्पर्म की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो और जल्दी हो। प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन क्या रहता है? नॉर्मली हम पेशेंट को पीरियड के दूसरे दिन देखते हैं। हम एक छोटा सा स्कैन करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि ओवरीज का क्या स्टेटस है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 1 या 2 अच्छे अंडे बना सकें, जिसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो उनको 5 से 7 दिन लेनी पड़ती है। कई बार हम कुछ इंजेक्शंस भी ऐड करते हैं। अगेन उसका एम ये रहता है कि हमें 1 या 2 अच्छे एग्स मिल सकें ताकि हमारा सक्सेस रेट इंक्रीज हो सके। सो कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दे करके हम यूजली 5 दिन के बाद पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। अगर एक अच्छा फॉलिकल बन रहा है तो हम पेशेंट को फिर 3 से 4 दिन के बाद दोबारा बुलाते हैं। अगर हमें लगता है कि अगर ये फॉलिकल अच्छा नहीं है, हमें कुछ इंजेक्शन ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस को ऐड करते हैं। जब हम स्कैन पे देखते हैं कि अंडे का साइज़ 18 से 20 मिलीमीटर पहुंच चुका है तो हम एक फाइनल इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। नॉर्मली इस ट्रिगर के 36 घंटे के बाद में हम IUI का प्रोसेस करते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को हम डबल IUI भी रिकमेंड करते हैं।
अगर हमें लगता है कि ओव्यूलेशन डाउटफुल है तो हम सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए एक ही साइकिल में 2 बार IUI का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें एक प्रोसीजर 24 घंटे के बाद होता है और दूसरा 38 घंटे के बाद होता है। सक्सेस रेट डिपेंड करता है हमने केस सिलेक्शन कैसे किया है। अगर हमारा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर एक फ़ीमेल है जिनकी एज 38 या 39 है, उनको काफ़ी समय हो चुका है शादी किए हुए और उनके हस्बैंड का सेमेन नॉर्मल है, ट्यूब्स खुली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेगुलर पीरियड आते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो ऐसे केस में IUI के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। जबकि एज अगर कम है, 25-26 साल उम्र है, 28 साल उम्र है, रिसेंटली मैरिड हैं, 1-1.5 साल हुआ है शादी को और उनके बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, लाइनिंग अच्छी बनती है, सीमेन सैंपल अच्छा है, तो ऐसे केसेस में IUI का सक्सेस के रेट चांसेस ज़्यादा हैं। प्रोसीजर सिंपल होता है, ये कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता है, आपको एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक सिंपल तरीके से हम एक OPD के अंदर ही सैंपल प्रिपेयर करके एक छोटे से कैनुला के रास्ते हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेशेंट को यूजुअली 1 से 1.5 घंटे में घर वापस जा सकते हैं। इसके बाद भी आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई बेड रेस्ट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। रीज़न ऑफ फेलियर, IUI जो है वो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे केसेस में भी 10 to 15% है, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि IUI के अंदर हम सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस कर रहे हैं और सैंपल सीमेन को एग के पास इंजेक्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि एग की क्वालिटी कैसी है, हमें नहीं पता कि ट्यूब खुली होने के बावजूद भी फंक्शनल है कि नहीं है, हमें नहीं पता कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है और हमें ये भी नहीं पता कि इम्प्लांटेशन के चांसेस कैसे हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा 3 साइकिल हमने IUI किया और हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिला, तो इट इज़ बेटर कि आप IVF की तरफ जाएं। बार बार IUI करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको एक छोटे से केस के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ की हमारी 28 ईयर ओल्ड फीमेल जिनका सभी कुछ ठीक था, साइकिल्स रेगुलर थे, सीमेन अच्छा था, ट्यूब्स ओपन थी, बट 1.5 साल से इंटरकोर्स करने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इस केस के अंदर हमने सिंपल उनको 5 दिन की दवाई दी, 2 फॉलिकल्स बने। जब वो 18 से 20 मिलीमीटर पे पहुँचे, हमने देखा कि उनका म्यूकस बहुत अच्छा नहीं था। हमने कुछ ईस्ट्रोजन ऐड किया उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सही टाइम पे ट्रिगर किया और पेशेंट को 36 घंटे के बाद में IUI किया। 15 दिन के बाद में हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड शी वाज प्रेग्नेंट। सो प्लीज़ डोंट गिव अप, IUI का अभी भी रोल है, IUI किया जा सकता है और आप उसके लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं, आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और वही आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, अवेया फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। थैंक यू सो मच।